जो संत है उसके जो दूसरे शिष्य है, ये प्रेमी जन है, वो सब बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव तो ब्रह्म स्वरूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म। बहुत लोग ब्रह्मा बोलते हैं, वहाँ शब्द ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म है। पहला ब्रह्मा आ चुका, गुरुर ब्रह्मा वो पहले आ गया, सृजन करता ब्रह्मा। यहाँ अगली पंक्ति में ब्रह्म है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूं, प्रणिपात करता हूं। तो अब पहले वो किसको भगवान समझ रहा था? मूर्ति को, फिर माता पिता को, फिर स्कूल के टीचर को, और अब गुरुदेव को। गुरु कौन है? मेरे लिए परमात्मा। फिर गुरु के सानिध्य में बैठता है तो फिर गुरु क्या करते हैं? काग से तो है हंस करेंगे, तेरी अज्ञानी बुद्धि कौए की। अच्छा देखिए, हमारे संतों के एग्जाम्पल्स इतने जबरदस्त होते हैं। व्हाट डज अ क्रो ईट? डर्ट। अ क्रो ईट्स डर्ट। व्हाट डज अ स्वैन ईट? नेवर डर्ट। स्वैन ईट्स फ्लावर्स, स्वैन ईट्स लीव्स. And mythologically they say swan just drinks milk, whatever. So before meeting the master, your mind is like a crow which feasts on dirt. And when you meet the guru, then guru transforms you from a crow, makes you a swan. Then you drink the nectar of pure bliss. काग से तो ये हंस करेंगे। कौआ क्या है ना, गंदगी खाता है, कूड़े का ढेर है, वो बैठा होगा, बच्चे का टिफिन खा वो देखता खाना वो छीन लेगा, चोर है, यहाँ से छीनेगा, यहाँ से छीनेगा, यहाँ से मरा हुआ जानवर कुछ हो तो उसको नोच नोच के खाता रहता है। देखिए, जब आपकी बुद्धि संसार के विषयों के पीछे पीछे दौड़ी चली जाती है, ये काग बुद्धि होती, कौआ। देखिए, इतनी बढ़िया बनारस में तो खास करके एक से एक बढ़ के चीज़ें हैं। एक चीज़ जो कल हमको भी खिलाई, तो मैं उसका नाम बतला देती हूँ कि हमने भी पहली बार खाई। उसको कहते हैं मलइयो, ढूंढ लेना। उससे कहते मलइयो। वो बड़ी अद्भुत चीज़ है, बड़ी अद्भुत चीज़ है, मतलब कभी ना देखी ना खाई कभी, तो कल उसको ग्रहण किया। अब यहाँ पर आपने खट्टा मीठा रोटी दाल पूरी खाई, कचौड़ी खाई, जो भी खाया, इतना बढ़िया बढ़िया सामान, इतने सुंदर सुंदर अंगूर, केला, सेब, पाइनएप्पल, कितना बढ़िया बढ़िया फल, इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जी आपने खाई, आपके शरीर में गई, क्या बन गया? सब मल, फीसेस। इतना सुंदर था सब कुछ, पर ये तुम्हारा पापी शरीर ऐसा है, जो भी डालो सब इस तरह की बुआरी, गंदा। अभी गुलाब जामुन को देख के बोलोगे बुआरी है? वो मलइयो देख के तो खुश हो जाओगे तुम, फूली फूली बैठी होगी वो लकड़ी, वो मिट्टी के कुज्जे में, हाँ बड़ी सुंदर, पर तुम्हारे अंदर गई तो कई लोग तो ऐसे बुरे हैं, मैं क्या बोलूं, तो बहुत सारे यहाँ लोग बैठे हो ना, इसलिए बात कहनी पड़ रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनका शौच ठीक से नहीं होता है, फिर उसके साथ जो बैठ गया, उसकी सर्दी दूर हो जाती है, उसकी निश्चित रूप से सर्दी दूर हो जाती है। बस थोड़ा नाक बंद करना पड़ेगा, बाकी तो मतलब सब ठीक है। ये देह मल रूप है, इस संसार के सब विषय मल रूप है, और इसी मल रूप संसार का जो चिंतन करता रहे, सोचता रहे, उसी को हम कौआ वृत्ति कहते हैं, उसी को हम कौआ होना कहते हैं। अब गुरु कौए को हंस कैसे बना देंगे? गुरु हंस ऐसे बनाते हैं कि जो तेरा मन हमेशा खाना पीना, पैसा रुपया, कपड़ा, लेना देना, घूमना फिरना, खाना चखना, नाचना गाना, सुनना, इन सब चीजों बिजी था, व्यस्त था, उस मन में वह ईश्वर का स्मरण ला देते। ईश्वर
आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। कहाँ तो आप दुनिया का चिंतन कर रहे थे, मल का, विष्ठा का चिंतन कर रहे थे। कहाँ अब आप ईश्वर का स्मरण करते, और ईश्वर का स्मरण करते करते मन शुद्ध होता है। और फिर जब सही समय में तुम्हारी तैयारी अच्छी होती है तो फिर गुरुदेव ज्ञान देते हैं, ब्रह्म विद्या का प्रसाद देते। ब्रह्म विद्या से तुम जानते हो कि तुम कौन हो। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। मैं देह इंद्रिया मन बुद्धि हूं ही नहीं। अरे वाह, तो शिव स्वरूप तो मैं ही हूं। वाह, कहां से शुरू हुए थे? मूर्ति से। कहां के पहुंचे? आत्मा तक। तो सीढ़ी एक जमीन पर पड़ी है, पर सीढ़ी का दूसरा हिस्सा छत पे लगा है। तो ये पूरी यात्रा है ना ये। तो आप कोई कहे नहीं नहीं मूर्ति पूजनी ही नहीं चाहिए, तो फिर तो भैया सबसे पहला एक काम करो, अपने घर में अपने माँ पिता भाई बहन पत्नी बच्चे का फोटो भी मत लगाओ। क्या ये मूर्ति पूजा नहीं है? ये तुम्हारा शरीर मूर्ति नहीं है क्या? अभी भी देखो ना, उस दिन वो हम लोग वो बजरे पे थे, सामने वो आरती हो रही थी, और कितने लोग ना इसे फोन लिया, आरती हो रही है, आरती हो रही है। आरती में भी अपना थोबड़ा ले आते हो तुम नहीं? और अजब है, वो ऐसे ऐसे किया है ना फोन, मतलब वो सेल्फी ले रहे हैं आरतियों के साथ, तो इसमें भी यूं यूं कर रहे होते हैं। ये तुम्हारा देह मूर्ति नहीं है क्या? जब दुनिया की सुंदर सुंदर घटनाएं घट रही थी तब तुम अपना फोन देख रहे थे। सामने कोई हंस रहा था, कोई गा रहा था, तो कोई बोल रहा था, और तुम अपना फोन देख रहे थे। तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारी आंखों के आगे से निकल जाएगी और तुम फोन देखते रह जाओगे। देखिए अपने शरीर से कितनी ममता है। मैं ये नहीं करी तस्वीर मत खींचो, जरूर खींचो, लेकिन हुआ कि कहीं एक स्मृति के लिए आपने 2 4 6 ले लिए, उसके बाद जहां आए हो उसको देखो। जो देख रहे हो वो तो देख नहीं रहे हो, फोन रहे हो, देख रहे हो, और मेरी बैटरी खत्म होने वाली, ओए बैटरी पैक है तेरे पास, वो तो स्यापा पड़ गया है। अब जो सामने हो रहा है उसका आनंद लिया नहीं, फोन में कुछ कैच हुआ नहीं। और एक सज्जन ना ऐसे 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 ले रहे थे, अपनी गंगा की आरती की यूं यूं कर रहे थे, वो एक पॉइंट पे आके हाथ छिटक गया, जय हो गंगा मैया की। बड़ा अजब। ऐसे भी वो मैंने लिखा ना, जीवन का सब शोर शराबा आखिर मुकना, वो तो वैसे भी खत्म होना है। तो जब तक अभी ये शरीर का, श्वास का, प्राण का शोर चल रहा है, तब तक इन आंखों से देखो इस संसार को, और ये संसार कुछ और नहीं है, परमात्मा का ही मूर्त स्वरूप है। और जब तक तुम्हारी आंखें हैं तो मिल सके, और तेरा सौभाग्य हो कि कोई संत तुम्हारे जीवन में आए, तो फिर संत से अपनी दृष्टि को मत हटाना, क्योंकि संत भी परमात्मा का ही मूर्त स्वरूप होता है। इतने सारे क्या कहूँ ना, अब महिमा संतों की मैं कैसे बताऊं, इतना कुछ गाने को होता है, इतना कुछ, वो बहुत सारा बैक ऑफ द माइंड चलता है, ये पर महिमा कथन न जाई है। ये बिल्कुल सच कहा, संत न होते जगत में जल मरता संसार।